हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जनवरी सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हमने तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को तफसील से पढ़ लिया है और उससे मुतालिक 10 अहम सवालात भी हल किए हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और मज़ीद सवालात भी हल करेंगे। आप हमारे इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस सवाल में क्या है देखिए, एक उस्तानी रोज़ाना मिंदरजा झेल सरगर्मी अंजाम देती है। टीचर डेली एक्टिविटी कराती है। एक्टिविटी क्या है, ध्यान से पढ़िए। क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर उन्हें ग्रुप में बातचीत करने के लिए डेली एक टॉपिक दिया जाता है। बाद में हर एक ग्रुप से एक एक स्टूडेंट को लिया जाता है और उन्हें पूरी क्लास के सामने ग्रुप के तौर पर बातचीत करने के लिए कहा जाता है। तो ये किसे बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है? ये जो एक्टिविटी है, इससे क्या बढ़ेगा? बिक्स बढ़ेगा, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बुनियादी तरसीली महारत बढ़ेगी, या फिर इदराकी तालीमी ज़बान की महारत यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, या फिर मशवरा की सलाहियत, या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए एक्टिविटी क्या हो रही है। डेली 5-5 का ग्रुप बनाया जाता है और इन सभी ग्रुप को कोई टॉपिक दिया जाता है जिस पे बच्चे डिस्कशन करते हैं और फिर हर ग्रुप से एक एक स्टूडेंट को लिया जाता है और फिर एक नया ग्रुप बन जाता है और बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है जिसमें बच्चे सिचुएशन के लिहाज से बातचीत करें, यानी मौजूदा ज़रूरियात के लिहाज से अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। तो मौजूदा ज़रूरत के हिसाब से ज़बान इस्तेमाल करने की सलाहियत क्या होती है? बिक्स, यानी कि बुनियादी तरसीली महारत होती है। तो यहाँ पे अगर टीचर ये एक्टिविटी करा रहा है या करा रही है तो वो बिक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिक्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका पूरा जो नाम है वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, जिसका मतलब है मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए ज़बान का इस्तेमाल करना। डेली लाइफ में सोशल इंटरेक्शन के दौरान जो लैंग्वेज स्किल हम यूज़ करते हैं उसी को ही बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। ऑप्शन में एक कल्प भी था जो कि पूछा जाता है, जिसे उर्दू में इदराकी तालीमी ज़बान की महारत कहते हैं। फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसका मतलब है मवाद को समझने और उस पर बहस करने के लिए लिसानी महारत का दरकार होना, ये पिक्स है। ठीक, कल्प है, यानी कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए और उस पर डिस्कशन करने के लिए जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो आपकी कल्प कहलाएगी। तो कल्प और बिक्स दोनों आपने समझ लिया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरगीब देने से क्या हासिल होता है? आपने देखा होगा कि प्राइमरी के जो अच्छे टीचर होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि बच्चों तस्वीरें बनाओ। तो इससे क्या होगा? सोचकर लिखना बढ़ेगा, वक्त की बर्बादी होगी, या बच्चे बगैर गलती के लिखने की सलाहियत उनमें आएगी, या फिर तख्ते स्याह से नकल करने की सलाहियत उनमें बढ़ेगी। तो देखिए, जब बच्चे तस्वीर बनाएंगे तो तस्वीर बनाते हुए सोचेंगे भी, यानी कि छोटे बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए मोटिवेट करने से सोच कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सोच कर लिखना ऐसा अमल है जो बच्चों की लिखने की सलाहियत में इजाफा करता है। इसलिए उस्ताद को तालिब इल्म को तस्वीर बनाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि तस्वीर बनाने के दौरान सोचने का अमल भी वाक़ई होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया कि उर्दू की दरसी किताबों में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें पहेलियाँ, पजल्स होती हैं।
तो क्यों इनका इस्तेमाल होता है, उनमें कहानियाँ कैसी, सॉरी पहेलियाँ कैसी होती हैं कि लाल छड़ी मैदान खड़ी, इस तरह से होती है ना। तो ये जो हम पहेलियाँ छोटे बच्चों की किताबों में डालते हैं, इससे क्या होता है, तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, रवां तरसल की सलाहियत को फ़रोग़ मिलता है यानी कि फ्लुएंसी के साथ बच्चे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, या फिर दरसी किताब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाने के लिए छोटे बच्चों की कहानियों में मुअम्मे और पहेलियाँ डाली जाती हैं। तो जो पहेलियाँ और पज़ल्स छोटे बच्चों की किताबों में होती हैं, ये बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग का मालिक बनाती हैं। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत को, तनकीदी सोच की सलाहियत को डेवलप करना ही दरसी किताबों में मुअम्मे और पहेलियों के डालने का मकसद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। वकूफ़ी आमोज़िश का नज़रिया इस ख्याल पर जोर नहीं देता है कि जो बिहेवियरिज्म के मानने वाले हैं उनका मानना क्या नहीं है। गलतियां आमोज़िश का हिस्सा हैं। आदत डालकर ज़बान सीखी जाती है। तीसरा है कि मंतिकी और ज़हनी अमल से ज़बान सीखी जाती है। इंसान अपने अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। तो अगर आप लोग देखें तो जो बिहेवियरिस्ट के मानने वाले हैं उनका मानना ये है कि गलतियों से बच्चे सीखते हैं, ठीक है, गलतियां आमोज़िश का हिस्सा हैं, और मंतिकी और ज़हनी अमल से भी ज़बान सीखी जा सकती है, और इंसान अपने अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत लेके पैदा होता है, जैसा कि चम्स्की ने भी कहा था। लेकिन यहाँ पे आदत डालकर ज़बान सीखी जाती है, ये बिहेवियरिस्टों का मानना नहीं है, यानी कि जो वकूफ़ी पसंद नज़रिया के मानने वाले हैं उनका ये ख्याल नहीं है। चूँकि नेगेटिव पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की किताबों में मुंशी प्रेमचंद की छोटी छोटी कहानियाँ, या फिर इसके अलावा इस्माइल मिर्ठी की छोटी छोटी कहानियाँ, ज़ाकिर हुसैन की कहानियाँ वगैरह होती हैं। तो हम क्यों छोटे बच्चों को कहानियाँ छोटी छोटी किताबों में डाल के पढ़ाते हैं? कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत फ़राहम नहीं होती उनसे, या फिर ज़बान के मुस्तनद रंगे को, यानी कि भाषा की प्रमाणिक जो सुंदरता है, ऑथेंटिक जो टॉपिक है बच्चों को वो प्रोवाइड हो जाता है इससे, या फिर उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब हैं ये, या फिर मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम करने का मकसद है बच्चों को ज़बान के मुस्तनद रंगी को पेश करना, यानी कि बच्चों को ऑथेंटिक टॉपिक प्रोवाइड कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। ये एक स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट की तायीद में इन चारों में से कौन सा बयान पेश करेंगे। ज़बान सीखने में एक्टिविटी भी लगती है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा वाला चारों में से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बारी बारी से पढ़ते हैं, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। पहला है कि निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर मफहूम के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। देखो, मादरी ज़बान का इस्तेमाल करना जहाँ कहीं पे भी ऑप्शन में दिखे ना, ज़्यादातर चांस यही होता है कि वो पॉजिटिव हो। तो यहीं से मुझे लगता है कि हमें आंसर मिल गया, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पहले आसान फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए, उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करने। तो यहाँ नकल करने की, कॉपी करने की बात है, निगेटिव हो गया। मश्क हद दर्जा ज़रूरी है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की बात हो जा रही है, तो यह भी नेगेटिव हो गया। अब पहले आसान फिर मुश्किल, ये भी आपका जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के लिहाज से सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही है पहला वाला ऑप्शन।
पहला वाला ऑप्शन में ये कहा गया है कि ज़बान में शामिल किसी तहरीर की बेहतर मफ़हूम के लिए तलबा को मादी ज़बान में इस्तेमाल करने पर आमादा करना चाहिए। जब आप ज़बान सीखते हैं तो बच्चों की जब मादरी ज़बान का उसमें इस्तेमाल होता है तो बच्चे आसानी से फितरी तौर पे उस सबक को कनेक्ट कर पाते हैं। यही वजह है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हो या फिर हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो या फिर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, सब ये रिकमेंडेशन करते हैं कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। बराह रास्त तरीका यानी जो डायरेक्ट मेथड है वो किस पे जोर देता है? बातचीत पर, मुनासिब सियाक के मुताबिक ज़बान के इस्तेमाल पर, या फिर तलबा पर, या फिर बोलने की सेहत पर। तो डायरेक्ट मेथड में कम्युनिकेशन किया जाता है, बातचीत किया जाती है, इसमें मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होता है। मादरी ज़बान की इस्तेमाल के बजाय डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में बातचीत की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बातचीत वो सही होगा डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में। इस तरीके तदरीस में मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये हदफ ज़बान की तालीम पे मुनहसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें क्या है? उस्ताद आमोज़गारों की तहरीर और तकरीर की सारी मुश्तरका गलतियों को यकजा करता है। बच्चे लिखने में और बोलने में जो गलतियां कर रहे हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको एक टीचर कलेक्ट कर लेता है। बाद में अपनी क्लास में बगैर किसी का नाम लिए हुए सारी गलतियों पर डिस्कशन करता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? ताउनी तदरीस यानी कि रेमेडियल टीचिंग कर रहा है, माबाद अंदाज़े कद्र कर रहा है यानी कि पोस्ट इवेल्युएशन कर रहा है, पोस्ट इवेल्युएशन एक्टिविटी कर रहा है, या फिर गलतियों का तज्ज़िया यानी कि मिस्टेक्स का एनालिसिस कर रहा है, या फिर वो बच्चों को फीडबैक दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें हैं तो टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को फीडबैक दे रहा है। एज ए टीचर आपको उनकी गलतियों को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप उनकी गलतियों को कलेक्ट कीजिए और बगैर किसी का नाम लिए हुए गलतियों पे आप डिस्कशन करिए। तो आप इनडायरेक्टली बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं कि बेटा तुमने ये गलती की थी, ठीक है? तो यहाँ पे टीचर फीडबैक दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है कि ज़बान की तदरीस का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? तो सबसे रिवायती जो तरीका है कवायद और तर्जुमे का तरीका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा गया है कि हालिया हालात में ज़बान सीखने का सबसे मुनज़्ज़म तरीका कौन सा है? तो फितरी तरीका सबसे सिस्टमेटिक मेथड है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। अगला सवाल कि 7वीं जमात के एक उस्ताद अपने तलबा से ग्रुप बनाने और शहर के मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुंतखब करने और आदाद शुमार जमा करने और दोस्तों से उस पर बहस करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? टीचर क्या कर रहा है? अलग अलग शहर में जाओ, कुछ टॉपिक को सिलेक्ट करो, ठीक है, और उन पे आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे सिंपली हम प्रोजेक्ट वर्क कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मिंज़ में से किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? ज़बान में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? मौसलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके, यानी कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज के यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी पैदा करके हम ज़बान में सलाहियत पैदा कर सकते हैं, या फिर तलबा से बातचीत करके, अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह दे करके, या फिर गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, यानी ज़बान में सलाहियत हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज को यूज़ करके पैदा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 23, ज़बान बेहतरीन तरीके कार्य तजर्बात और ख्यालात के इजहार का किसके लिए? तो ऐलान के लिए भी हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, इज्तिमा के लिए, तबादला के लिए भी, यानी कि इनमें से सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। मानी को वाज़े करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि किसी भी वर्ड की मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन को देखें, उस वर्ड्स के लिए लुगत देखें, या फिर तलबा को पूरा मौका दें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके उस वर्ड की मीनिंग को जानें, या फिर लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएं। तो मानी को वाज़ा करने के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए जो बेस्ट मेथड वो ये है कि आप स्टूडेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी दें कि वो उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके उसके मीनिंग को गेस करने की कोशिश करें, यानी कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम करता है और काफ़ी गौर व फिक्र के बाद बहस मुबाहिसा के ज़रिए फितरी मनाजिर, अमारतों और अफराद पर ख्यालात यकजा करने और उन पर एक मुख्तसर नोट लिखने के लिए कह रहा है। यानी कि टीचर ग्रुप बनवा के बच्चों से कह रहा है कि जाओ जो तारीख़ी इमारत है, जो नेचुरल सीन्स हैं, उन पे अपने आइडियाज़ कलेक्ट करो और उस पर एक नोट बनाओ। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम प्रोजेक्ट का काम कहेंगे, प्रोजेक्ट वर्क कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मिंदजा जेल में से कौन क्लास में ज़्यादा भीड़ से बेहतर तौर पर निपटने के लिए सबसे कम कारगर हिकमत अमली, यानी भीड़ से निपटने के लिए कौन सबसे कम कारगर है? पहला है तलबा से अपने सबक अज खुद पढ़ने के लिए कहें, यानी सेल्फ स्टडी करने के लिए कहें, सूदमंद और मुनासिब काम दें, आमोज़ के मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करें, या फिर ग्रुप में 2 या 2 के जोड़े में काम करने के लिए कहें। तो यहाँ पे आप कह दें कि बच्चों अपना सबक खुद से याद करो या खुद से अपना सबक पढ़ो। तो ये क्लास में भीड़ भाड़ से बेहतर तौर पर निपटने के लिए सबसे कम कारगर स्ट्रेटजी है, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट है वो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 27, ज़बान की मुअस्सिर आमोज़िश में दर्ज झेल में से कौन से तलबा के लिए माविन होगी? यानी ज़बान की मुअस्सिर आमोज़िश में दर्ज झेल में से कौन तलबा के लिए मददगार होगा? इनफरादी काम बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, इनफरादी तौर पर लिखना, या फिर अक्सर व बेशतर बच्चों को टेस्ट करवाना उनका, या फिर आमोज़िश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ। तो बच्चों के लिए जो हेल्पफुल होंगी वो जो ग्रुप में एक्टिविटी कराई जाएंगी लर्निंग के लिए, यानी आमोज़िश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ बच्चों के लिए माविन होंगी, क्योंकि इज्तिमाई सरगर्मियों से आमोज़गार एक दूसरे से तामुल करेंगे और तामुल करके इंटरेक्शन करके सीखेंगे। ज़बान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा बातचीत बिल्कुल करना चाहिए, एक दूसरे से सीखना भी चाहिए, अपने ख्यालातों अफकार पर तबादला ख्याल भी करना चाहिए, बेचैनी महसूस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सी है वो निगेटिव है, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ज़बान की तदरीस के तरीके में एक उस्ताद से तवक्को की जाती है, यानी कि लैंग्वेज मेथड्स में एक टीचर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये कि आमोज़गारों की अपनी तजर्बात की रोशनी में मालूमात तामीर करने में मदद करे, यानी कि लर्नर्स के खुद के जो एक्सपीरियंस हैं उनके बेस पे बच्चों को खुद से नॉलेज क्रिएट करने में हेल्प करे, या फिर क्लास के लिए निसाब तामीर कर दे, यानी सिलेबस खुद टीचर बना दे, या फिर लर्नर्स की अपनी निसाबी किताब तैयार करने में मदद करे, यानी बच्चों से खुद कह के चलो बेटा अपनी टेक्स्ट बुक तैयार करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, या फिर आमोज़गारों को माक़ाबिल तामीर मालूमात फराहम करे। तो एज ए टीचर हम फैसिलेटर होते हैं, यानी कि लर्नर्स की जो अनुभव हैं, लर्नर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं के बेस पे हम नए नॉलेज को क्रिएट करने में उनकी हेल्प करें, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे, बाकी के सवालात
कल करेंगे। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं ये और इसी तरह कंप्लीट पेडागोजी का नोट्स जो कि 12 चैप्टर पे मबनी है, उसे लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। 727554 9890 पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम अपना सैंपल भेजेंगे जिसमें कोई डिटेल्स होंगी उन्हें फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया में पेश करके कंप्लीट नोट्स जो कि 12 चैप्टर पे मबनी है उसे हासिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्लास में ज़बान से मालामाल माहौल या खुशहाल लिसानी माहौल जिसे हम कहते हैं, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको डेवलप करना चाहिए। तो उसको डेवलप करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए वालिदैन से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। हर बच्चे के लिए इक्वल टारगेट को मुकर्रर करना चाहिए, या फिर बच्चों को क्लास में अपने तजर्बात साझा करने की यानी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की इजाज़त और परमिशन देनी चाहिए, या फिर बच्चों के बोलने के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना चाहिए। तो जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे तो क्लासरूम में रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर बनेगा। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सी और डी दोनों सही है, लेकिन जो ज़्यादा मुनासिब है वो तजर्बा शेयर करना है। तो दोनों में से हम सी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। याद रखिएगा पेडागोजी में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, जो सबसे ज़्यादा मुनासिब होता है उसे चूज़ करते हैं। तो सी और डी में सी ज़्यादा मुनासिब है। ऑफिशियल आंसर की में भी इसका जवाब सी ही माना गया है। तो क्लास में ज़बान से मालामाल माहौल को, समृद्ध भाषिक वातावरण को फ़रोग देने के लिए उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को क्लास में अपने तजर्बा शेयर करने की इजाज़त दे दे। सब बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंसेस अपनी अपनी ज़बान में बताएंगे तो क्लास का माहौल जो होगा वो रिच लिंग्विस्टिक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिन्हें आप हमारा ये नोट्स लेकर के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल तो दिया ही है, उसका जवाब भी दिया है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और हमारी डेली क्लास 3 बजे तो होती है। आज चूँकि क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड क्लास जो सिलेबस वाइज चलती है मैंने आज शाम में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दी है, इसको पब्लिश कर दिया हूँ। चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को। मिलते हैं कल 3 बजे हमारी लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच।